इसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं मिश्रित क्रिया बोलते हैं। जिसमें होता क्या है, तो पहले मैं बताता हूँ आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फिर इसका पूरा खुलासा करते हैं। और इसमें थोड़े बहुत इश्यूज हैं, कन्फ्यूजन होगा आपको, इसलिए ढंग से समझना इसको थोड़ा सा, ठीक बात, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। तो वाक्य क्या बनेगा, देखिए सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब कैसी होगी बताइए, कौन सी वर्ब होगी ये, पहले तो फाइनाइट वर्ब चाहिए आपको, क्योंकि फाइनाइट वर्ब को ही सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक बात है। तो सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब है तो क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए, मेड फॉर ईच अदर, ठीक बात है। अच्छा अब ये वर्ब कैसी होगी, तो फाइनाइट तो ये हो गई, अब कैसी वर्ब मान रहे हैं इसे आप, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब इसे मान रहे हैं। तो पहले क्या मांगती बड़ी, तो पहले मांगता है ये क्या, ऑब्जेक्ट, फिर क्या मांगेगा ये, क्या मांगे आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पहले जस्टिफाई करते हैं कि आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है। तो ऐसी वर्ब जो क्या मांगती है, ऑब्जेक्ट, और क्या मांगती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसी वर्ब क्या होती है आपकी, हाँ कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती है, लिखिए नोट करके। तो लेकिन जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, तो वे वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती। तो वे वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती है या कहलाती है। अब बताओ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कहाँ होगा आपका, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा आता है किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने के लिए ऑब्जेक्ट का होना क्या है, जरूरी है, उसके बगैर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकता ही नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट करने के पहले क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या रहेगी इसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट के बाद। तो लिखिए अगला पॉइंट, तो लिखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है। अभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है भाई, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, पूरक होता है कि नहीं भाई। इसका ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा बताने वाले वर्ड क्या होते हैं आपके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या फिर ऑब्जेक्ट को समझाने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक बात। तो लिखिए पॉइंट बनाकर, तो लिखिए ऑब्जेक्ट को समझने के लिए काम में आने वाले शब्द, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए काम में आने वाले शब्द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब लिखना नहीं है, जरा समझना थोड़ा सा, देखिए लिखाऊंगा बाद में मैं आपको। क्या लिखा देखिए, वी क्या आपका सब्जेक्ट है, मेड क्या होगी आपकी वर्ब है, कौन सी वर्ब है ये, सेकंड की थर्ड, दोनों सेम है लेकिन ये सेकंड वर्ब है, क्यों है, क्योंकि
थर्ड वर्ब कभी सब्जेक्ट के बाद नहीं आती, और सब्जेक्ट है तो फिर थर्ड वर्ब आने का गुंजाइश ही नहीं है। तो कौन सी वर्ब होगी आपकी? सेकंड। और हिम क्या है? तो सब कुछ तो है इसमें। अब देखिए सब कुछ होने के बाद भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा बताएं? हमने उसे बनाया। अब एक सवाल तो पैदा होता है कि क्या बनाए। अब बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? आपका भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेड नहीं आ रहा है कि हिम नहीं आ रहा है? इसमें आपको हिम समझ में नहीं आ रहा है कि हिम को क्या बनाया असल में, ही बताओ। तो इसको पूरा करते हैं जरा। वी मेड हिम मॉनिटर। कहते आ गया समझ में। अब बताएं यहाँ पे मॉनिटर कौन है? अरे मॉनिटर कौन है यहाँ पे? हिम है। और हिम क्या है? दोनों पूरा करें एक दूसरे को। तो ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाले शब्द क्या होते हैं आपके? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो हिम तो क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट है ही। और मॉनिटर क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब बताइए मॉनिटर क्या? नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव के वर्ब है कि एडवर्ब क्या है ये? नहीं, मॉनिटर ऑब्जेक्ट तो है हिम, मॉनिटर आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी मॉनिटर है क्या? नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव क्या है ये? अरे नाउन है। इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है आपका? नाउन। तो सवाल पैदा होता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या चीजें यूज हो सकती है, इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या चीजें आ सकती है, इसको एक बार खुलासा करते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं। तो इसे लिखना नहीं, अभी मिटा देता हूं, लिखे नोट बनाकर। तो लिखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, फिर क्या हो सकता है? एडजेक्टिव। फिर देखिए फोर्थ वर्ब क्या हो सकती है? फिफ्थ वर्ब। और क्या हो सकती है? फर्स्ट वर्ब। तो देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ और कौन सी आ सकती है आपकी? फर्स्ट वर्ब यूज हो सकती है। और ये कहाँ मिलेंगे पता है? ये मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट के बाद। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या मिलता है आपको? नाउन। क्या मिलता है? एडजेक्टिव। और क्या मिलता है? वर्ब की फॉर्म कौन सी? अरे कभी फोर्थ, कभी फिफ्थ, और कभी कौन सी मिल सकती है आपको? फर्स्ट वर्ब यूज हो सकती है कि नहीं भाई? अब ये कब नाउन लगाना है, कब एडजेक्टिव लगाना है, कब वर्ब की फॉर्म लगानी है, कौन डिसाइड करेगा? अरे सेंटेंस डिसाइड करेगा, वर्ब डिसाइड करेगी। तो हर कोई हर जगह नहीं आ सकता, जो आएगा वही आएगा। तो ये नाउन कब लगाना है, एडजेक्टिव कब लगाना है, और फोर्थ वर्ब, फिफ्थ और फर्स्ट वर्ब कब लगानी है, ये समझना पड़ेगा ना भाई। तो जानते नाउन किसका आंसर होगा? नहीं, नाउन किसका आंसर होगा? जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा तब व्हाट का आंसर होगा? अच्छा, एडजेक्टिव किसका आंसर होगा जब कॉम्प्लीमेंट बनेगा तब? अरे एडजेक्टिव किसका आंसर होता है? एडजेक्टिव ना। एडजेक्टिव किसका आंसर होता है भाई? कैसा या फिर कैसी का जवाब होता है, हाउ नहीं। हाउ तो किस तरह से होता है। तो हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे या फिर किस तरह से, तो काम करने का ढंग बताता है, मैनर। लेकिन किसी व्यक्ति क्वालिटी जाननी है कि लड़का कैसा है, तो अरे होशियार है, ऐसा है, वैसा है, इंटेलिजेंट है, ब्रेव है, ऑनेस्ट है, वैसा नहीं भाई, क्या होगा? एडजेक्टिव होता है भाई। तो किसका आंसर होगा ये? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यदि आपका नाउन बनता है तो किसका आंसर होगा ये? व्हाट का। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बनता है तो किसका आंसर होगा ये? व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होगा। हिंदी में क्या बोलता है इसे? कैसा या कैसी, या फिर किस प्रकार का। तो किस प्रकार का बोलने की वजह क्या बोलते हैं? कैसा या फिर कैसी। ठीक बात है। और उसके बाद क्या होगा देखिए, अब देखिए वर्ब किसी का जवाब नहीं होती, तो हम देखा होगा आपने, वर्ब क्या होती है? सिर्फ वर्ब होती है। तो मुझे बताओ काम कौन करता है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट? अब देख काम करता है कौन? सब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे बन के आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी काम करता है। अच्छा, सब्जेक्ट काम करेगा तो कौन सी वर्ब लेगा वो? अरे फाइनल वर्ब लेगा, टेंस वाली क्रिया लेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट काम करेगा तो
फिर उसके बाद फाइनाइट वर्ब आपके यूज हो सकते हैं नहीं, फिर कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें क्या लगाना पड़ सकता है, कभी फोर्थ, कभी फिफ्थ, और कभी क्या लगाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का संबंध किससे है, अरे सब्जेक्ट से है कि नहीं भाई, तो सब्जेक्ट काम करेगा तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, फाइनाइट वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक बात है। और ऑब्जेक्ट काम करेगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें क्या लगाना पड़ेगा, कभी फोर्थ, कभी फिफ्थ, और कभी लगाना पड़ेगा आपको फर्स्ट वर्ब लगानी पड़ेगी। तो कब लगाएंगे ये, जब ऑब्जेक्ट काम करता है तब क्या लगाएंगे भाई, वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए नाउन होगा तो किसका आंसर होगा ये, व्हाट का आंसर होगा। एडजेक्टिव किसका आंसर होगा ये, व्हाट काइंड ऑफ का हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसा है या फिर कैसे, ठीक बात है। और ऑब्जेक्ट काम करेगा तो क्या होगा फिर आपका फोर्थ वर्ब, जिसको बोलते हैं आईएनजी वर्ब। यहाँ हो जाएगा टू फर्स्ट वर्ब, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट वर्ब खुद लगानी पड़ सकती है। और फर्स्ट वर्ब के बारे में बताया मैंने आपको, फाइनाइट भी होती है और अच्छा फर्स्ट वर्ब कहाँ थी आपके सब्जेक्ट के बाद तो फाइनाइट वर्ब है, और ऑब्जेक्ट के बाद आ गई तो नॉन फाइनाइट, क्या हो जाएगी, बेयर इन्फिनिटिव जिसे बोलते हैं। पिछली वाली बातें भाई साहब थोड़ा प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा आपको, रिवाइज करना बनता है, याद करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, नाउन होगा तो किसका आंसर होगा ये, व्हाट का। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, एडजेक्टिव किसका आंसर होगा आपका। और ऑब्जेक्ट काम करेगा तो क्या होगा आपका भाई, ये फोर्थ वर्ब लेगा, या फिर क्या लेगा आपका ये फिफ्थ, और क्या लेगा आपका फर्स्ट वर्ब लेगा। तो यहाँ पे कुछ करिए आपको अलग से याद करनी पड़ेगी, और वो आज ही करनी पड़ेगी। जैसे गणित में फॉर्मूला याद करते कि नहीं भाई, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अभी से याद रखनी पड़ेगी, और आज ही, कल नहीं, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। तो आज लिखवाने के बाद आप घर जाके क्या कर लेंगे, इनको 2-4 बार लिख लेंगे, याद कर लेंगे ना, ठीक है ना। अच्छा अब लिखो जरा सेंटेंस। तो पहले किसका लिखते हैं सेंटेंस, नाउन का, फिर किसका लिखते हैं, एडजेक्टिव का, फिर बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट काम करेगा तो उसको अलग से हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा, ठीक बात है। तो लिखो जरा सेंटेंस। क्या लिखा देखिए, वी मेड हिम मॉनिटर। तो देखिए वी क्या हो गया, मेड क्या होगी आपकी वर्ब, हिम क्या है ऑब्जेक्ट, और मॉनिटर क्या है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों पता है, क्योंकि किसके लिए काम में लिया है, हिम के लिए काम में लिया है। और जो चीज़ किसके लिए काम में आती है, ऑब्जेक्ट के लिए, क्या होती है आपकी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ किसका आंसर है ये आपका नाउन हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।